चलिए, अब हमने बात कर ली ट्रांस हिमालय की, ग्रेट हिमालय की। अब हम बात करने वाले हैं लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय की। ठीक है, थर्ड क्या है आपका? लघु हिमालय, ठीक है, या फिर इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, मिडिल। ठीक। अब आप देखोगे कि जो आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, ये कई सारे क्षेत्रों में कटा हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पूरी की पूरी एक श्रृंखला मिली है। ठीक है, ये इस तरीके से था पूरा, और ये पूरे के क्षेत्र में, ठीक है, अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जाना जाएगा। ये यहां से शुरू होगा जम्मू कश्मीर से, ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर यहाँ पर आएंगे, ये आपका मिलेगा उत्तराखंड, और फिर ये पर्वत श्रृंखला यहाँ पर नेपाल में है, फिर भूटान, और इस तरीके से आपके आप देखेंगे जैसे जैसे जो श्रृंखला है वो पूर्व की तरफ जाके क्या हो रही है, सक्रिय होती जा रही है, एकदम मिल जा रही है। तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, दबाव ज्यादा पड़ा है, इसीलिए इस तरफ की पूर्वी तरफ की जितने भी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई ज्यादा होती है। ठीक, अब यहाँ पे एक एक करके समझेंगे कि जम्मू कश्मीर की बात करें, पहला क्षेत्र क्या हो गया आपका, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश देखेंगे कहां पर, किस रीजन में, किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है आपका उत्तराखंड, ठीक, और फिर आता है आपका नेपाल। ठीक है, अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, तो मिडिल हिमालय का जो भाग है उसे जम्मू कश्मीर में कहा जाता है पीर पंजाल। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, पीर पंजाल श्रेणी के नाम से। इसमें बहुत सारी घाटियां हैं, है ना, बहुत सारे दर्रे हैं, उसको भी हम और डिटेल में, जैसे प्याज होता है, प्याज उसकी कई सारी लेयर्स होती हैं, एक एक करके लेयर्स को क्या करते हो, इस तरीके से निकालते हो। इसी तरीके से आप जब पढ़ रहे होते हो तो पहले उसकी एक रूपरेखा पढ़ लिया करो, तैयार कर लिया करो, जिससे कि दिमाग में हो जाए, तो फिर उसके अंदर क्या है उसको पढ़ना है। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो इसीलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हमने देख लिया कि किस किस रीजन में है, फिर हमने हिमालय क्षेत्र का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखा है, और यहाँ पे अब किस क्षेत्र में क्या नाम दिया गया है उसको देख रहे हैं। ठीक, तो पीर पंजाल कहाँ कहलाता है, मिडिल हिमालय का भाग। जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है, पीर पंजाल। हिमाचल में इसे धौलाधर के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में ये श्रेणी क्या कहलाती है आपकी, धौलाधर। ठीक है, और यही क्षेत्र आपका जब उत्तराखंड में होता है तो इसको दो नामों से जाना जाता है। एक तो है आपका नाग टिब्बा, ठीक है, क्या है, नाग टिब्बा, और दूसरा है मसूरी श्रेणी, मसूरी मंसूरी श्रेणी। ठीक है, और यही श्रृंखला जब नेपाल में जाती है तो वहां इसको दिया जाता है नाम महाभारत। ठीक है, वहां पे किस नाम से जाना जाता है, महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब अगर पूछा जाए, जैसे हमने देखा कि जो महान हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था, माउंट एवरेस्ट देखा। इसके अलावा हमने केटू देखा, गॉडविन ऑस्टिन। केटू की हाइट भी लिख लो यहाँ पर, 8,611 किलोमीटर। ठीक है, केटू की हाइट क्या है, 8,611 मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस लघु हिमालय या मध्य हिमालय की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी, लघु हिमालय की, मिडिल हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है,
बताइए। इसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, ठीक है, कौन सी है? नंदा देवी, नंदा देवी। और ये कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, यहां पे। ये कौन सी है आपकी? नंगा नंदा देवी, ठीक है। तो इसको यहां पर ध्यान रखिएगा। इसकी हाइट की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर। कितनी है हाइट इसकी? 8,716 मीटर। तो ये तो बात हो गई लघु हिमालय की। और इसके बाद इसकी सबसे निचली जो श्रृंखला है, जिसको गिरपदीय भाग भी बोलते हैं, है ना, यहाँ पे सबसे आखिरी में मिलेगा आपको शिवालिक श्रेणी, ठीक है। ये पूरा यहां से इस तरीके से। और ये चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे जो भी मैंने ड्रॉ किया है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन आजकल ये फॉर्म में पूछा भी जाता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार इस राज्य में है या नहीं है ना। तो इसमें ऑप्शन में एक दो बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में हिमालयन पर्वत श्रृंखला है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि नेपाल बॉर्डर जो है वो लगा हुआ है पूरा का पूरा किससे? उत्तर प्रदेश से, बिहार से भी। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में जो ये पर्वत श्रृंखला आ रही है शिवालिक, ठीक है, ये नेपाल में है, नेपाल में तो स्थित है, लेकिन आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लघु हिमालय के बाद जो है वो कौन सी है? शिवालिक, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। शिवालिक रेंज। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ये पूरी की पूरी जो पर्वत श्रृंखला है ट्रांस हिमालय से लेकर शिवालिक हिमालय तक, इसमें सबसे कम जो हाइट है, सबसे कम ऊंचाई की पर्वत श्रृंखला किसको कहा जाएगा? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, कौन सा है? शिवालिक श्रेणी है, ठीक है। इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए गॉड यूनिवर्सिटी की बात कर ली। चलो, तो ये तो हो गई आपका श्रेणी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब हम यहां पर किस आधार पे बात करेंगे? अब बात करेंगे हम प्रादेशिक विभाजन की। देखो, यहां से निकलती है आपकी एक नदी जिसका नाम है सिंधु नदी, और ये इस तरीके से भारत में प्रवेश करती है ना, ये इस तरीके से, और ये पाकिस्तान होते हुए जाकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यही इसी के पास से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है सतलज, और आगे जाकर ये भी क्या करती है? इसी में मिल जाती है, ठीक है। ये इससे भी सहायक नदियों में आकर मिलती है। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये नदी हो गई कौन सी? सिंधु। और ये है आपकी सतलज, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि सतलज से लेकर यहां पर है एक नदी जिसका नाम है काली, ठीक है। ये नदी कौन सी है? काली नदी। और इसके बाद यहां पर आपको मिलेगी, ये है आपकी तीस्ता नदी। विभाजन बता रही हूं तो ये समझ आया। ये हो गई सिंधु नदी, ये सतलज, ये काली, ये तीस्ता। और यहां से ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, तिब्बत से ही निकलती है। और ये इस तरीके से होते हुए भारत में ऐसे प्रवेश करती है, और ऐसे जाके बंगाल की इस तरीके से बांग्लादेश होके कहा? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए, तो यहाँ पे प्रादेशिक विभाजन की अगर हम बात करें, ये यहाँ पे मोटे तौर पे दिख रहा होगा,
प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, तो यहां पर इसमें मुख्य तौर पे आप देखेंगे सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। ठीक है, कौन सा है? पंजाब हिमालय। दूसरा क्षेत्र आता है इसमें कुमायूं। ये मैंने क्यों ड्रॉ किया है अभी बताती हूं। तो ये दूसरा कौन सा है? कुमायूं क्षेत्र, कुमाऊं हिमालय। तीसरा है आपका नेपाल, नेपाल हिमालय। ठीक है, और सबसे आखिरी है आपका असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, तो हमने देखा जो पंजाब हिमालय की सबसे पहले बात कर लें कि पंजाब हिमालय का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। सिंधु नदी से लेकर सतलज तक का जो मैदानी क्षेत्र है ना, और जो पहाड़ी है, पर्वत है, उन सभी को क्या कहते हैं? हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। ये कैसा है? प्रादेशिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये आपका वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ है। अभी इससे पहले हमने श्रेणी क्रम में पढ़ा, तो वो कैसा था? उत्तर से दक्षिण की तरफ था क्रम, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 36 रूप में इसका विस्तार है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पंजाब हिमालय की, तो ये कहां से कहां तक है? सिंधु नदी से सतलज तक। ठीक है, सतलज नदी तक। इसको ऐसे ही लिख लो सीधे सीधे। ठीक है, अब अगर कुमायूं हिमालय की बात करें, तो सतलज से लेकर काली तक का जो ये क्षेत्र दिख रहा है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, सतलज से लेकर काली तक का क्षेत्र, इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। तो यहां से सिंधु से सतलज, अब सतलज से काली, काली नदी। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? कुमायूं हिमालय। काली से लेकर जो तिस्ता तक का क्षेत्र है, तिस्ता नदी। ठीक है, यहां पे हमने देखा था ये है तिस्ता नदी, जो आगे जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो तिस्ता नदी से काली से लेकर तिस्ता तक का जो क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। और तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुमायूं हिमालय कौन सा रीजन है, या नेपाल हिमालय कौन सा रीजन है। तो आपको पता होना चाहिए पंजाब हिमालय कौन सा क्षेत्र है, कहां से कहां तक होता है। तो असम हिमालय की बात करें तो तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक क्या है? आपका असम हिमालय है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके सीधे सीधे लिख लो। ठीक, बहुत आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक बार पढ़ लोगे अच्छे से तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इतना अच्छे से पढ़ा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है। अगर इनकेस फिर भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। आपके सारे कमेंट्स के जवाब आपको मिल जाएंगे। तिस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र नदी की तक की बात करें तो ये असम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे जो क्षेत्रीय विभाजन है उसको यहां पर देख लिया है। अब अगर बात करूं कि अब इसमें पूछा जाए, जैसे नेपाल हिमालय है काली से लेकर तिस्ता तक, काली से तिस्ता तक, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके बीच में कौन कौन सी चोटियां हैं। तो एक तो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, दूसरी कौन सी है? काली नदी, है ना। इसी तरीके से अगर सतलज से लेकर काली तक के बीच में सबसे ऊंची चोटी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड में कौन सी है? नंदा देवी है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्षैतिज विस्तार और श्रेणी क्रम में, उन दोनों को पढ़ लिया है। अब इसको हम और ज्यादा खोल के ओपनली इसमें जो और अदर फैक्ट्स हैं और डीप में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम
मैप के माध्यम से और पूरे फैक्ट्स के माध्यम से आगे की क्लास में देखेंगे। उम्मीद करते हैं जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।